हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 को पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 को स्टार्ट करेंगे और इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न 1 हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न 1 क्या बोल रहा है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। ठीक है, हमें बताना है जो ये संख्याएं दी गई हैं, हमें 5 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी संख्या परमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। मैंने पहली वाली वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन इस प्रश्न में चूँकि ये इस्तेमाल होनी है विशेष रूप से, तो मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के बाहर नहीं होती हैं वह संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती हैं वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम मान के चलें कि 3 ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, और यदि हम 4 ले लें तो ये संख्या 2 का वर्ग है। जैसे कि हम 2 करें, 2 का वर्ग होता है 4, तो ये जो 4 है ये संख्या 2 का वर्ग है, इसलिए ये अपरमेय नहीं है, ये परमेय है। लेकिन ये वाली संख्या 3 ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है और अंडर रूट के अंदर है, इसलिए ये संख्या क्या होगी हमारी अपरमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अपरमेय संख्या को देखते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी पाई होती है, इस सिंबल चिन्ह को हम पाई बोलते हैं, इसे हम पाई बोलते हैं। तो ये जो पाई होती है ये हमारी एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, अब परमेय देख लेते हैं। जो संख्या अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का वर्ग होती है, जैसे कि हमने ये आपको उदाहरण बताया, ऐसी संख्या हमारी परमेय संख्या कहलाती है। और माइनस वाली संख्या जैसे कि -1 -2 -3 इसी प्रकार से आगे माइनस वाली संख्या जितनी भी होंगी सब हमारी परमेय संख्या कहलाएंगी। और इसी प्रकार से हमारी प्लस वाली संख्या जैसे 0 1 2 3 इस प्रकार से ये संख्या भी हमारी परमेय संख्याएं होंगी। तो चलिए अब हम एक एक पॉइंट को लेकर के हल करते हैं। हमें बताना है कि कौन सी संख्या परमेय और कौन सी संख्या अपरमेय है। तो चलिए हम पहला पॉइंट को लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है 2 माइनस रूट के 5। यहाँ पर देखिएगा जो ये 2 है ये हमारी परमेय संख्या है, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, और जो ये अंडर रूट 5 है ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं बन सकता है और ये अंडर रूट के अंदर है। तो एक परमेय संख्या है और दूसरी अपरमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या हमारी होती हैं अपरमेय संख्या। पूरी संख्या क्या बन जाती है अपरमेय। जब परमेय और अपरमेय हो तो मिलकर के वो अपरमेय बनती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी अपरमेय। चलिए अब दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या है हमारी 3 कोष्टक 3 और रूट के अंदर है 23, कोष्टक बंद और रूट के बाहर है 23। चलिए अब पहले हम इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसे हल, इस कोष्टक को हम हटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा 3 प्लस रूट के 23 और माइनस रूट के 23। और प्लस माइनस वाली संख्याएं कट जाती हैं यदि वह समान है, एक सी हैं। ठीक है, तो ये कट गई। अब बचा कितना हमारा 3 बचा, केवल कितना बचा 3। और 3 क्या होगी एक परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ऐसी संख्या क्या होती हैं अपरमेय संख्या होती हैं। अभी हमने आप नहीं सॉरी परमेय संख्या होती हैं, अभी हमने आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगी परमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि दूसरे पॉइंट में जो हमारी संख्या दी गई है वो क्या हो जाएगी परमेय संख्या हो जाएगी। चलिए अब लेते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट को लेते हैं और इसे भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है 2/7 और रूट 7 यहाँ है और रूट 7 यहाँ है। अपन लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 गुणा रूट 7 बटे में 2 नहीं सॉरी 7 है
7 गुणा √7, क्योंकि यदि दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उनके बीच में हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। और यदि हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं और संख्याएं ऊपर नीचे एक सी हैं तो वे संख्याएं कट जाती हैं, तो हमारा क्या बचेगा, 2/√7। ये संख्या क्या है, हमारी परमेय संख्या है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 2 है, ये परमेय संख्या है, 7 है, ये परमेय संख्या है, तो पूरी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या है। या फिर P/Q के रूप की संख्या भी परमेय संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथे नंबर का पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा 1/√2, 1/√2। अब यहाँ पर देखिए, जो 1 है ये हमारी परमेय संख्या है और जो √2 है ये हमारी अपरमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये 2 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, लेकिन 2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो ये एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या। और मैंने आपको बताया यदि परमेय और अपरमेय संख्या साथ में हों तो वो पूरी संख्या बन जाती है अपनी अपरमेय संख्या। चलिए, चौथा पॉइंट भी हल हो गया। अब देख लेते हैं पाँचवा पॉइंट है 2π। और मैंने आपको बताया था कि पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और जो ये 2 है ये परमेय संख्या है, और परमेय और अपरमेय मिलकर के क्या बनाती हैं, अपरमेय। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हल हो जाता है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे।